बैक टू माय चैनल क्यूटीज। आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा समंथा रुथ प्रभु के नए बॉयफ्रेंड के बारे में। पूरी दुनिया को पता चल गया है, लेकिन समंथा रुथ प्रभु को पता है कि नहीं पता नहीं। बाप रे, मुझे लगता है समंथा इकलौती है जिसके बारे में हद से ज्यादा रूमर्स फैलाए जाते हैं। उसके पीठ पे पक्का तिल होगा। पीठ पे तिल वाले लोगों के साथ ऐसा होता है कि लोग उनको बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हैं। मेरे पे भी है, लेकिन लेट्स नॉट डिस्कस आवर मोल्स गाइस एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। I took 250 crores in alimony. Oh, that you took 250 crores in alimony. Yeah, every morning I woke up like waiting for like income tax officials to come to show them, ta-da, there's enough. मैंने कमेंट्स पढ़ा है इस वीडियो का और फिर मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि समंथा ये बोल रही है कि मैंने 250 करोड़ एलिमनी में लिया, जबकि वो ऐसा कुछ नहीं बोल रही है। करण जो ने क्वेश्चन किया था कि अपने बारे में सबसे रिडिकुलस रूमर क्या सुना है आप लोगों ने, तो समंथा ने बोला कि मैंने अपने बारे में ये रूमर सुना है कि मैंने 250 करोड़ का एलिमनी लिया है, जबकि ऐसा नहीं है। एंड शी मेड अ जोक अबाउट इट कि अगर मैंने इतना एलिमनी लिया होता तो मेरे घर पे इनकम टैक्स की रेड पड़ चुकी होती। और अगर कोई इतना फेमस पर्सनालिटी और इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहा है कि उसने एलिमनी नहीं लिया है एंड शी इज केपेबल ऑन हर ओन, तो शी इज नॉट लाइंग। क्योंकि मैंने समंथा रुथ प्रभु के एक्स हस्बैंड के बहुत सारे पॉजिटिव पीआर देखे हैं पिछले कुछ टाइम में, क्योंकि समंथा की जितनी भी ऑडियंस है वो सब जाके उसको हेट दे रहे थे, तो वो अपना पॉजिटिव पीआर स्टार्ट करवा दिया। लेकिन मैंने इतने सारे पॉजिटिव पीआर में एक भी ऐसा पोस्ट नहीं देखा जहां पे ये प्रूफ किया गया हो कि समंथा ने 250 करोड़ का एलिमनी लिया हो, क्योंकि नहीं लिया होगा, वरना ये बहुत इजी पॉइंट है समंथा का नाम खराब करने के लिए। आई डोंट नो व्हाई बट देयर आर अ फ्यू सेलिब्रिटीज जिनसे मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ मैं इनको बहुत जानती हूँ मेरा इनसे कुछ तो कनेक्शन है, और उनको मैं सेलिब्रिटीज जैसा भी नहीं देखती हूँ। मेरे को लगता है वो मेरे संगत वाले ही लोग हैं जिनके साथ बुरा नहीं होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जिसमें से एक नेहा कक्कर जी है, राशिद हटानी है, समंथा है, सुशांत था। तो मेरे को लगता है कि इन लोगों के साथ बुरा नहीं होना, वरना मेरे अंदर ऐसी तलब कभी भी नहीं मची है बचपन से ही कि मैं किसी सेलिब्रिटी से मिलूं, स्टार से मिलूं और फिर उनके साथ वीडियोस बनाऊं, कभी भी नहीं हुआ है। जबकि इंस्टाग्राम पे आई हैव क्वाइट गुड फॉलोअर्स, मतलब ठीक है, जिसमें कोलैब के लिए बुलाते हैं लोग एक्टर्स वगैरह के साथ कि उनके साथ ये रील बना लेना वो, बट मैं आज तक नहीं गई हूँ क्योंकि आई रियली हैव जीरो इंटरेस्ट। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके लिए मेरे मन से मतलब दिल से अच्छा आता है, उनमें से ये लोग हैं। तो समंथा के लिए भी मैं पता नहीं क्यों बुरा नहीं सुन पाती हूँ, जबकि मैं तुमको सीरियसली बताऊं मैंने समंथा की एक भी मूवी नहीं देखी अब तक। मैंने फैमिली मैन देखा था जिसमें समंथा का थोड़ा सीन्स था, तो हाँ मैंने उतना देखा है बस समंथा को, और कहीं भी कुछ भी नहीं देखा है। बट आई रियली अडोर हर, आई लव द पर्सन शी इज। Samantha Ruth Prabhu recently opened up about her feelings towards her exes, moving on to new relationships. In an interview, when asked about how she feels towards those who have moved on, Samantha said, "I've been through too much in my life to dwell on that." The question then turned to whether there was any trace of joy, bitterness, or envy in her heart regarding her exes' new relationships. Samantha was quick to dismiss envy and dismiss the thought of harboring negative emotions. Naga Chaitanya and Samantha got married in 2017 but announced their separation in 2021. Since then, both have moved forward in their personal and professional life. Actually, the right thing to do is, after a breakup, is never marry, is never get into a relationship. I know I sound toxic. If you're not prepared for it, do not rush into another relationship. यही बोल रही हूँ मैं। और अगर तुम ऐसी महिलाओं में से हो जैसे समंथा रुथ प्रभु हैं, ऐश्वर्या राय हैं, जिनको सोलो भी बहुत प्यार मिलता है पूरी दुनिया से, तब तो रिलेशनशिप में मत जाओ, तब तुम्हारे साथ बुरा ही होगा। ये मैंने देखा है, ये मेरे को पता है ये बहुत टॉक्सिक साउंड कर रही हूँ मैं कि तुम्हारे साथ बुरा ही होगा, लेकिन अगर तुम एक ऐसी औरत हो जैसी समंथा है, ऐश्वर्या है, सुनिधि चौहान है, बहुत ही माइन्यूट चांसेस है, माइन्यूट कि तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी एक रिलेशनशिप और एक शादी के बाद। नहीं तो ज्यादा चांसेस यही है कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए और तुम्हारा मेंटल हेल्थ का भंग भोसड़ा हो जाए। तो इसीलिए मेरे हिसाब से अगर आपको लगता है कि आपके कैरेक्टर्स इनसे मिलते हैं तो डू नॉट गेट इनटू अ रिलेशनशिप एवर। और मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एक रील देखा जहाँ पे बहुत सारी उम्रदार बूढ़ी महिलाएं हैं जिन्होंने शादी वादी सब कुछ करवर लिया है और पढ़ी लिखी हैं सबकी सब, और उनसे जब इंटरव्यू किया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि आप अभी यंग जनरेशन वाली लड़कियों को क्या बताना चाहेंगे, जो लोग 20 से 30 एज ग्रुप्स के बीच में आते हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे, तो उनमें से ज्यादातर महिलाओं ने ये बोला, डू नॉट गेट मैरिड। आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट रॉन्ग। मेरे बाल ऐसे ही नहीं पके How soon were you going to get rid of the extra weight you put on to have the baby and so on? I mean, it seemed to be something quite normal. You'd taken a little bit longer, you decided to take it easy. It's not something that I feel the need to even be discussing or giving so much attention to. It's normal. It was natural in my case. That was the natural turn that my body took in terms of whether, I gained weight or I had water retention or whatever else that goes with the space. I was comfortable
And that's why I have been who I have been. I stepped out in public when I could take time out from my baby. And if I did think it was a big deal, I would have been in hiding or would have done something about it. So if you want to lose it overnight, it is possible. But that's not the choice that I was making, and I pretty much made that evident, and I wasn't disturbed by it. If people were, well, I guess I hope they enjoyed the drama, because I was busy leading a very real life with my baby. Aishwarya has got some quick witty replies in her bag all the time. जब भी ऐसा weird questions उससे पूछा जाता है, I have seen her handling it very well with a smile on her face. I love it. Interviewer is so dumb to actually ask her कि ये सारा weight तुम कब lose करोगी जो बच्चा पैदा करके तुमने gain किया है. ये same अगर हिंदी में पूछा जाए तो कितना weird और अजीब sound कर रहा है ये. Aishwarya has maintained a very good figure for a very long period of her life. और वैसा मेंटेन करना हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वो सिर्फ एस्थेटिकली प्लीजिंग लगता है, कैमरा प्लीजिंग लगता है, लेकिन वो हेल्दी नहीं होता है. अभी जो ऐश्वर्या का बॉडी है इज नॉट रियली कंसिडर्ड फिट, लेकिन मुझे लगता है वो सिर्फ टेंशन और अजीब लाइफस्टाइल की वजह से हुआ है. बट इफ शी इज हैप्पी इन हर ओन बॉडी, हु आर वी टू क्वेश्चन? सारी बॉडीज अलग होती हैं और सारी बॉडीज का एक सिचुएशन को लेके डील करने का तरीका भी अलग होता है. बहुत सारे लोग सिर्फ टेंशन की वजह से मोटे हो जाते हैं, बहुत सारे लोग ओवर ईटिंग की वजह से मोटे होते हैं, बहुत सारे लोग नहीं खाने की वजह से मोटे हो जाते हैं. तो देयर आर 100 रीजंस. आई डोंट थिंक इट्स अ राइट क्वेश्चन टू आस्क, एंड दैट टू ऑन टीवी, कि व्हेन आर यू गोइंग टू लूज द वेट, व्हेन आर यू गोइंग टू लूज योर जॉब? दिस इज नॉट व्हाट यू वर हायर्ड फॉर. My mother is going to be very happy when she sees me like this. On some days, I like who I am, and I feel good about the person I am. She has gone through some surgeries, that is very evident. लेकिन शोभिता looks good too. मेरे को ये चीज समझ में, I love Samantha, ठीक है, बट मेरे को ये चीज कभी भी समझ में नहीं आई कि why are people hating on शोभिता. अच्छा, एक टाइम के लिए इमेजिन कर लो कि नाग और नागिन का रिलेशनशिप, जबकि समंथा और नागा साथ में थे तब से ही चल रहा था, तो इसमें सिर्फ शोभिता की तो गलती है नहीं, इसमें तो नाग की भी गलती है कि उसने ऐसा किया. Why are people blaming शोभिता? एक तो वो अपने ससुर को लेकर परेशान हो गई, इसकी भी बुरी नजर है मुझ पे, और ऊपर से तुम लोग उसको ही ब्लेम करने लगो कि यार तुम्हारी ही गलती है, तुम्हारी ही गलती है कि समंथा का घर टूटा. नागा की गलती ज्यादा है कि वो एक शादी में होते हुए भी दूसरी औरत से प्यार कर बैठा है. लड़कियां तो होती ही पागल हैं, शरीर में ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ नहीं कि इन लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देता है. प्यार करता है ना, चलेगा. क्या मतलब आदमी नहीं है, भूत है, चलेगा. प्यार करता है ना, शादीशुदा है, कोई बात नहीं, चलेगा. प्यार करता है ना, क्या मतलब, मारेगा, चलेगा. What did she eat? I really like Samantha, but I think she ate too much of plastic. Samantha totally looks like a different human now. Her first pick is far better than the present Shobita. अरे यार, ये Samantha के फैंस जो शोभिता को ऐसे बॉडी शेम करते हैं ना, वो बहुत अजीब लगता है मुझे, क्योंकि शोभिता looks थोड़ा सा different than her previous images अभी. एंड शी हैज कम्पीटेड फॉर ब्यूटी पेजेंट्स टू, तो मेरे को लगता है उनके अंदर उतना भी ज्यादा चेंजेस नहीं आया है. लेकिन अगर समंथा का बिफोर एंड आफ्टर देखोगे सर्जरीज वाला, तो यू विल बी शॉक्ड. बट आई केयर अबाउट द सोल दैट शी हैज. तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता है कि उन्होंने अपने बॉडी को लेकर क्या किया है पहले और अभी, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि दूसरे को इस वजह से बॉडी शेम करना चाहिए, क्योंकि तुम एक को पसंद करते हो तो दूसरे को बॉडी शेम करने लगो. इज नॉट फेयर. The thing I'm insecure about is hair. Okay, and you have a good head of hair. You know, this is a fixed head of hair. I love the honesty. But when I see him, like usually when like women take a long time to get hair, like I saw him getting his hair done once. I was like, Macha, how do you have so much hair? And you're older than I am in some strange ways. I am, yeah. Huh? हाँ, डल्की सलमान के बहुत ज्यादा बाल हैं भाई. He has a very dense set of hair. सिर्फ set of hair होना दूसरी बात है, he has a dense set of hair. उसमें से तुम आधा से ज्यादा निकाल दोगे तब भी उनके पास थिक बाल ही बचेंगे. राणा डगुपति इज ऑल्सो अवेयर, ही इज वेरी फन. और ये जो मूवी थी ना डल्की सलमान और मीनाक्षी चौधरी की, मीनाक्षी चौधरी इज सो ब्यूटीफुल भाई. ये दोनों क्या अच्छे लग रहे थे यार एज अ कपल ऑन द स्क्रीन. एंड डल्की सलमान हैज दिस वेरी लवर बॉय काइंड ऑफ एनर्जी. ही इज नॉट छेछड़ा है, ही इज ऑलवेज सो क्यूट. आई नो मोर गुड लुकिंग मेन देन डल्की सलमान एग्जिस्ट, लेकिन मेरे को फिर भी डल्की सलमान बहुत ज्यादा चार्मिंग लगते हैं. Proposed, which was amazing, but you still have no idea that's going to be the conversation from like the next day. You know, you still think abhi hoga. You know, okay, this has happened. I didn't even know there's something called a roka. We are South, so I don't even know anything called a roka. And suddenly there is this call from, you know, their house to ours, and we are coming. And my dad was out of town, and we were like, okay. And I'm like, Dad. So he's like, yeah, it'll still take me a day to come. So Pa and all of them, but we are coming. And Abhishek is like, I can't stop him.
we're on our way. We're on our way this evening. We're coming to your place. I'm like, oh my God. So this roka is happening with a call to my father who's out of town. Mom is here. We are here. They've all arrived home, emotional and all of this. And I'm like, oh my God, it's happening. Then it's like, come on, let's go home. I'm like, Mom, okay, is this an engagement? Like, what's just happened? I am not going to say anything. लेकिन अगर तुम शादी के शुरू से ही देखो देखो जो सिचुएशन में नहीं होता है वो एनालाइज कर पाता है कि क्या चल रहा है उसकी जिंदगी में। जब भी तुम्हारा कोई दोस्त कोई खराब रिलेशनशिप में होता है तो उसको पता नहीं चलता है ना, तुमको पता चल जाएगा लेकिन कि ये तो गलत हो रहा है इसके साथ। तो देखो कैसे इन लोगों को ऐश्वर्या को पता भी नहीं था और उसके पापा बाहर हैं। ऐश्वर्या ने बता भी दिया है कि मेरे पापा घर पे नहीं है, वो एक दिन लगेगा उनको आने में। फिर भी ये लोग निकल गए इधर से कि नहीं रोका तो आज ही होगा। ये लोग डोमिनेटिंग पहले से थे, ऐश्वर्या को पता नहीं चल पाया। आई एम वेरी श्योर दे आर ऑलरेडी सेपरेटेड। इन लोगों का डिवोर्स भले पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं किया गया है या फिर क्या पता ना लिए हो नाम खराब ना होने के लिए, लेकिन आई एम श्योर दे आर सेपरेटेड। और ऐश्वर्या को इतनी जल्दी शादी तो नहीं करनी चाहिए थी when she was at the peak of her career. Women in love are so blind. मैंने बोला ना एक टाइम के लिए अंधे को नजर आने लगे, लेकिन प्यार में पड़ी महिलाओं को जब तक उनका भारी वाला नहीं कटेगा तब तक उनको नहीं दिखेगा कि हुआ क्या मेरे साथ। ओके गाइस, ओके आई थिंक आई शुड स्टॉप। बहुत ज्यादा ये मैं बहुत ज्यादा प्रमोट करने लगी हूँ ना इस चीज को कि तुम लोगों को रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए, शादी में नहीं, लेकिन तुम लोगों को धीरे धीरे पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों बोलती हूँ जब तुम लोग बड़े हो जाओगे। ओके गाइस, लेट्स एंड दिस वीडियो हियर। डू नॉट किल मी इन द कमेंट्स। ओके यू कैन, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर देना इफ यू थिंक आई एम राइट। इंस्टा का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके फॉलो कर लेना। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।